गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 दोनों कवर करेंगे हम इस वीडियो में। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें आज 1.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में इसने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए बोला है। तो जैसे 140 का प्राइम फैक्टर आपसे बोला है, ये बात हम लोग 5th-6th क्लास में हमें पढ़ा दी जाती है। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए मैंने इसका एलसीएम लिया, 7 5 से 35 एंड इट इज 5 1 से 5। तो फैक्टर्स क्या बन गए इसके? 2 इंटू 5 इंटू 7। सो सिंपल, आपको एलसीएम लेके इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है इसने? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के रिगार्डिंग मैं आपको ये बात समझा देता हूं कि जो भी दो नंबर्स या जो भी दो पॉलिनोमियल्स अगर हमें दे रखे हों और हम उसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करें, तो उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये टर्म आप यूज करेंगे आगे के समूह में, जिसको आप खुद वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है 26 एंड 91 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ सीखा, लेकिन यहाँ मैं आपको फैक्टराइजेशन से सिखा रहा हूँ। पहले हमने इसके फैक्टर्स किए, 13 1 जा 13, फिर 91 के फैक्टर किए हमने। सो फैक्टर ऑफ 26 इज 2 इंटू 30। फैक्टर ऑफ 91 इज 7 इंटू 13। दोनों में आपने क्या देखा? 13 कॉमन आ रहा है। सो रिजल्ट इज एचसीएफ कितना आ गया? 13। एलसीएम भी हम इसी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस फॉर्मूले से एलसीएम निकालना सिखाना चाहता हूं। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? आपने देखा px इंटू qx डिवाइडेड बाय एचसीएफ, px इंटू qx डिवाइडेड बाय HCF। सो px इंटू qx से क्या मतलब है? एक नंबर जो आपको दिया है दैट इज px, सेकेंड नंबर जो आपको दिया है दैट इज qx डिवाइडेड बाय HCF। व्हाट इज HCF? इट इज 13। सो रिजल्ट इज 182। इज दैट क्लियर? इसी टाइप से अगर आपको 3 नंबर्स उसने पूछे होते कि 3 नंबर से आपको 12, 15 एंड 21 से का एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड करना है, तब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे? सुनिए ध्यान से। 12 का एलसीएम लिया हमने, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर हमने 15 का एलसीएम लिया, 3 5 जा 15। 21 का एलसीएम लिया, 3 7 जा 21। सो फैक्टर ऑफ 12 इज 2 इंटू 3 एंड फैक्टर ऑफ 15 इज 3 इंटू में 5 एंड फैक्टर ऑफ 21 इज 3 इंटू में 7। तो आपने क्या देखा? तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन 3 आ रहा है, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया? 3। लेकिन अगर हमें इसमें एलसीएम फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं? जो टर्म तीनों में कॉमन होता है पहले उसको उतारते हैं, उसके अलावा जो भी टर्म रिमेनिंग है जो कॉमन नहीं थे उनको नोट करते हैं। अगर ऐसा होता कि इसमें 3 2 टाइम्स आ रहा होता और 3 इसमें 1 टाइम्स आ रहा होता, तब तो एचसीएफ आपका 3 होता। लेकिन एलसीएम में हम 3 जहां 2 टाइम्स होता वहां पे 2 टाइम्स नोट करते हैं इसके अंदर। क्लियर? जो ज्यादा होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60 एंड 7 जा 420। इज दैट क्लियर? ओके। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 4th में एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। क्या बोलना चाहता है यहाँ पे वो? आपको फर्स्ट नंबर भी अवेलेबल है, सेकंड नंबर भी अवेलेबल है और उसका एचसीएफ भी अवेलेबल है। एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। एलसीएम में आपको क्या सिखाया मैंने? फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। आप इसको PX QX की जगह फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर इज 306 एंड सेकेंड नंबर इज 657 डिवाइडेड बाय HCF। व्हाट इज HCF? इट इज 9। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर LCM। इज दैट क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही प्यारी बात बोली है इसने। कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब मैं आपको इसके लिए एक बात सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको एक बार में ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे पूछा 10, 20, 30, 40, ये सारे के सारे नंबर 0 पे खत्म हो रहे हैं और ये सारे 10 से डिविजिबल भी हैं। फिर मैंने इनको स्प्लिट करके देखा, इसके फैक्टर 2 into 5 है, इसके फैक्टर 2 2 जा 4 5 जा 20 है, 2 3 जा 6 5 जा 30 है, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 है। तो मैंने क्या बात ऑब्जर्व करी कि हर फैक्टर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर नजर आ रहा है मुझे। तो मैंने इसके अंदर एक बात ऑब्जर्व करी, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं आपको, ध्यान से कि मेरी बात सुनना। इफ एनी नंबर कैन एंड विद डिजिट 0, अगर किसी नंबर को 0 पे खत्म होना है देन it should be divisible by 10 and so its prime factor must contain 2 and 5। तो प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए, बट 6 की पावर n के जो फैक्टर हैं 2 और 3 हैं, बट दिस हैज 2 and 3 as prime। So uniqueness of fundamental theorem guarantees that, क्या कहती है यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम? देयर इज नो नेचुरल नंबर विच कैन एंड इट विद डिजिट 0, जो कि इसको 0 पे खत्म कर सके। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में 7, 11, 13 प्लस 13, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5। उसने कहा है कि शो करो कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर होते क्या हैं? जब दो फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर अगर उनका 1 से ज्यादा नहीं आता प्राइम नंबर्स में, तो हम उनको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, 13 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में टर्म्स आ गए 7 into 11 plus 1, 77 plus 1 it is 78, और 78 के फैक्टर्स क्या हैं? 13, 3 जा एंड दिस वन। जैसे 5 कॉमन लिया 7, 6, 4, 3, 2, 1, 5 कॉमन लेते इट इज ऑल्सो 1, 1008 प्लस 1, तो फैक्टर बन गए 5 into 1009। आपने एक बात ऑब्जर्व करी, जो भी फैक्टर्स मैंने बनाए हैं
वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। सिंगल की बात करता कि प्राइम है तो हम कहते हैं दे आर प्राइम, लेकिन जब दोनों के अंदर वो कंपैरिजन पूछ करके दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा नहीं होता तो वो को प्राइम बन जाते हैं। तो और हम इसको क्या नाम देंगे, कंपोजिट नंबर। तो क्या लिखेंगे, देयर फैक्टर्स हैज देयर कॉमन फैक्टर डज नॉट हैव देयर कॉमन फैक्टर ऑल आर प्राइम। उनके कॉमन फैक्टर जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। सो बोथ आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों नंबर्स में उनके फैक्टर्स प्राइम हैं और दोनों में एक से ज्यादा कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, दो नंबर्स का जो पेयर है। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ी सी रेशनल से रिलेटेड बात कर देते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया, प्रूव दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं हम उन्हें कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन होती क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है विरोध करना, किसी बात का अगेंस्ट में बोलना। इसने मुझसे बोला है कि प्रूव करो ये इरेशनल नंबर है, मैंने लेट कर दिया, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 क्या है, रैशनल नंबर है। अभी हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी नंबर p/q या a/b फॉर्म में होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। अगर ये रैशनल है तो ये a/b के बराबर भी होगा, और a और b क्या होंगे, here a and b are integers and they are co-prime। और क्या बनेंगे, co-prime। here b is not equal to 0। तो जैसे ही मैंने b को मल्टीप्लाई किया a is equal to में कितना आ गया, इट इज √5b। रूट हटाने के लिए आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो a² इज इक्वल टू में कितना आ गया, 5b²। तो आपने क्या देखा, a² इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। फिर हम यहां क्या लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू में 5 का मल्टीपल है तो 5c, 3 का मल्टीपल हो तो 3c, तो a की जगह मैंने 5c डाल दिया। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, सॉल्व करने के बाद b² इज इक्वल टू में 5c² आ गया। तो क्या लिखोगे, b² इज डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे, a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 5। a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये कोप्राइम कहां हुए, सो दे आर नॉट कोप्राइम। तो इसका मतलब तो ये कोप्राइम है ही नहीं। सो आवर assumption is wrong। तो हमारी assumption क्या है, गलत है। क्या थी हमारी assumption, हमारी assumption थी कि √5 रैशनल नंबर है, but this implies that √5 is a irrational number। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसकी। Prove that 3 plus 2√3 is a rational number। तो फिर हमने ले लिया, let 3 plus 2√3 is a
रैशनल नंबर। 3 + 2√3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर ये नंबर रैशनल है तो इसका मतलब ये वापस a/b फॉर्म में होगा। Here a and b are integers and they are co-prime, so b is not equal to 0। यहां से हम क्या करेंगे, समझने वाली चीजें ध्यान से सुनना। a/b प्लस का 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा। जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे a-3b एंड √3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए a-3b/2b। अब समझने वाली बात क्या है, इंटीजर अपॉन में इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। हियर a, b, 2, 3 all are integers, so a-3b/2b, this is rational। a-3b/2b is a rational। तो अगर ये रैशनल है तो ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब √3 इज ऑल्सो रैशनल। but this contradict the fact that, क्या है फैक्ट, √3 is a irrational number। √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर में कुछ भी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो 3 + 2√3 is also irrational number। Is that clear? 3 + 2√3 भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।